मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गैर कानूनी रवाना कर रहे तंबाकू को भैंसा सीआई वेणुगोपाल ने लिया अपनी तहवील में। मकई खरीदारी मराकज के क़याम के मुतालबे पर कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। सोशल मीडिया के ट्विटर पर साबिक़ा एमपी के कविता ने किया रिकॉर्ड कायम। ट्विटर पर कविता के 1 मिलियन फॉलोअर्स। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में जिला आदिलाबाद तरक्की के सिम गामजन। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा। भैंसा हल्के के सीआई वेणुगोपाल ने गैर कानूनी रवाना कर रहे ममनुआ तंबाकू को अपने अमले के साथ तहवील में लिया और मुकदमा दर्ज किया। भैंसा टाउन के सीआई वेणुगोपाल अमले के हमरा कुंटा तालाब में गश्त कर रहे थे कि उस वक्त एक ऑटो मशकूक अंदाज में मिला। तब सीआई ने इस ऑटो को पकड़ा जिसमें से ममनुआ तंबाकू SRI अंबर सागर के पैकेट दस्तियाब हुए, जिसकी मालियत 48,500 है। इस मौके पर सीआई ने कहा कि तंबाकू को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात जारी है। हुकूमत की जानिब से मकई खरीदने का मुतालबा। निजामाबाद में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करने की कोशिश पर कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार किया गया। मकई की अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी और मार्केट के जरिए मकई खरीदने का मुतालबा करते हुए जिला कांग्रेस की जानिब से जिला परिषद के इजलास में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करने की कोशिश करने पर आज जिला कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायद अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के अलावा MPTC दीगर कांग्रेसी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक जिले में कांग्रेस पार्टी के एक हफ्ते से हुकूमत की जानिब से मकई खरीदने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी प्रोग्रामों को अंजाम दिया जा रहा है। आज जिला परिषद के इजलास के मौके पर इजलास में शिरकत करने वाले वजीर को प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी के लिए मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, गंगा रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने जिला परिषद ऑफिस पहुंचने पर पुलिस ने एतराज करते हुए उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। ఏమయ్యా మేము మంత్రి గారికి వెళ్తామంటే ముందైతే మీరు అరెస్ట్ చేస్తామంటే ఇది ఎక్కడి దౌర్భాగ్యము, ఇది ఎక్కడ ఉన్నాము, మనం మరి ఏ దేశంలో ఉన్నాము ఎక్కడ నాకైతే అర్థమైతలేదు. దయచేసి మేము ఒకటే ఈ మెమోరాండం ఇవ్వడానికి మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు అనుమతిస్తారా అరెస్ట్ చేస్తారంటే అనేది ఆ ప్రభుత్వ పాలకులపైన ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న పోలీసులపైన ఉంది. మేము ఎక్కడ కూడా అల్లరి చేస్తలేం. ఈరోజు ఇప్పుడు పోలీసులు రాగానే మేము చెప్పినాం మా వాళ్ళు ఎట్లా నిల్చున్నా అట్లా నిలుస్తున్నారు. క్రమశిక్షణ నిలుచున్నప్పుడు మరి అరెస్ట్ చేయడం ఎందుకో మాకు అది అర్థమైతలేదు. ఖచ్చితంగా ఇది ఇప్పుడు మేము రిప్రజెంట్ सोशल मीडिया के ट्विटर पर साबिक़ रुकन पार्लिमान के कविता ने एक रिकॉर्ड कायम किया। उनके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जिस पर उन्होंने उनके फॉलोअर्स से इज़हार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया के ट्वीट पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने एक रिकॉर्ड कायम किया। उनके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जिस पर उन्होंने उनके फॉलोअर्स से इज़हार तशक्कुर किया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता तेलंगाना जागृति की सदर भी है और ये अपनी एक मुनफरद पहचान रखती है। हालिया चंद दिनों से सियासी समाजी हालात पर ट्विटर के जरिए अपनी राय शेयर किया करती है। ख़ासतौर पर लॉकडाउन के दौरान इन ट्विटर के जरिए हासिल होने वाले पयामात पर कई इमदादी काम अंजाम देते हुए बैरूनी मुल्क में फंसे हुए तेलंगाना के बाशिंदों को इनके आबाई मुकामात तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। आदिलाबाद में तरक्याती काम जारी है। इन कामों का रुकन असम्बली जोगू रमना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बुनियादी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने आज सुबह के अवलिन सातों में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा शहर मुस्तक़िर के मुख्तलिफ मकामात का बाज़रिए बाइक दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बुनियादी मसाइल से वाक़फियत हासिल की और 70 लाख से जारी डिवाइडर्स के कामों का जायज़ा लिया और सफाई अमले को शहर की दुकानात व चौराहों के सामने मौजूद कचरे को सुबह के अवलिन सातों में ही साफ सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रुकन असम्बली जोगू रमना की सादगी पर उस वक्त शहरियान ने ताज्जुब का इजहार किया जब वो रोज़मर्रा की तरह अपनी कार को छोड़कर यानी कार का इस्तेमाल किए बगैर बाइक पर ज़हीर रमज़ानी के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। रुकन असम्बली की सादगी की शहरियान ने सताइश की।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर जिला निर्मल और भैंसे के सरकारी दवाखाने में बीजेपी और बीजेवाईएम कायदीन की जानिब से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। निर्मल जिले में वाक़ कावेरी ब्लड बैंक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में बीजेपी और बीजेवाईएम के तकरीबन 20 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर बीजेपी यूथ मोर्चा ने कहा कि निर्मल जिले में किसी को खून की ज़रूरत होने पर हम जात पात या इलाके से खता नज़र होकर खून का अतिया करने के लिए आगे आएंगे। और इसी तरह भैंसे के कस्बे में वाक़ एरिया हॉस्पिटल में बीजेपी और बीजेवाईएम के रहनुमाओं ने अपने खून का अतिया दिया। కార్యక్రమాలు ప్లస్ యువతనందరినీ కలుపుకొని ఇంకా ముందుకు పోయి ఇటువంటి విజయవంతం చేయాలని అది చెప్తున్నాను। జన్మదినం సందర్భంగా సేవా సప్తాహ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజు భారతీయ జనతా యువ మోర్చా బీజేఎం నిర్మల్ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने बंगारुगुड़ा में तामीर करदा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल का किया दौरा और लिया जायजा। जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने आदिलाबाद के बंगारुगुड़ा में 18 करोड़ की मालियत से तामीर करदा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर ने प्रिंसिपल ऑफिस रूम, डाइनिंग हॉल, क्लास रूम्स और खेल के मैदान के अलावा इमारत का तफसीली मुआयना करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। बताया जा रहा है कि रियासत भर में ये अक़लियती अक़ामती स्कूल की ज़ाती पहली इमारत है जिसे रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतियों की तालीमी तरक्की के लिए तामीर किया गया है। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर खिताब करते हुए दीगर सरकारी स्कीमों का भी उसी तरह तेज़ी के साथ जल्द मुकम्मल करने का मुताल्लिक़ा इदारान को हिदायत दी। मुदल हल्के के मुक्ता देवी कॉलोनी में सेल टावर के तामीराती काम पर रोक लगाई जाए। मुकामी अवाम ने कलेक्टर और डीपीओ से मुलाकात की और एक याददाश्त हवाले की। मुदल हल्के के मुक्ता देवी कॉलोनी में सेल टावर की तामीर की जा रही थी, जिस पर मुकामी अवाम ने सेल टावर की तामीर रोकने के लिए कलेक्टर और डीपीओ से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि सेल टावर की तामीराती काम फौरी तौर पर रोका जाए वरना शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया। జనంలో ఉండే ప్రదేశంలో మీరు సెల్ ఫోన్ టవర్ నిర్మాణానికి ఎటువంటి సూచనలు ఇవ్వకుండా ఎటువంటి సమాచారం సేకరించకుండా మీరు టవర్ను నిర్మించడం దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాము। వెంటనే ఆ టవర్ను ఉపసంహరించుకోకపోతే గ్రామస్తులతో మరియు కాలనీ వాసులతో మరియు యూత్ సభ్యులతో మేము అంటుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము। మరియు తక్షణమే నిలిపివేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారైనటువంటి ముషరఫ్ గారికి ఈరోజు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది, కోరడం జరిగింది। జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా స్పందించి చర్యలు చేపడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు। మరియు కాలనీ వాసులతో మేము తీవ్రంగా ఆందోళన చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము। మరియు స్థానిక నాయకులు ఎంపీటీసీ तहरीक तेलंगाना के जहदकार व माजी वजीर कुंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी के मौके पर रियासती वजीर पंचायत राज एर्राबेल्ली दयाकर राव का जबरदस्त खिराज। तहरीक तेलंगाना के जहदकार व साबिक वजीर कुंडा लक्ष्मण बापूजी की आज बरसी के मौके पर रियासती वजीर बराए पंचायत राज, देही तरक्यात व देही आबी सरबराही ने गुलाह अक़ीदत निछावर करते हुए भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के लिए अपनी कुर्सी वजारत से मुस्तफ़ा होने वाले अजीम क़ायद कुंडा लक्ष्मण बापूजी हैं। खुसूसी रियासत के लिए 75 सालों तक मुजर्रिद रहते हुए तहरीक में हिस्सा लिया। पिछड़े और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए उनकी सही व जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है। बापूजी लक्ष्मण गारी पूलमाला अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
कोंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत नाकाबिल फरामोश। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। उन्होंने कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 8वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। निर्मा जिले में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 8वीं वर्धंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत की और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे पर फूल मलाई चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि बापूजी एक अजीम शख्सियत थे। उन्होंने गरीबों की बेहतरी और तेलंगाना स्वराष्ट्र के मकसद के लिए बिला जवाज मुकाबला किया और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुआशरे और आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और कहा कि तेलंगाना हुकूमत बापूजी के नज़रियात के हुसूल के लिए मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए काम करेगी। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से अवाम को आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है और इस बारिश की वजह से बीमारियों में मुब्तला होने का अवाम ने इजहार किया। ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और पानी के निकासी के इक़दामात करे। नंदीपेट मंडल मुस्तखर के बरकतपुरा कॉलोनी में बारिश का पानी जमा होने की वजह से अवाम को आमदरफ्त में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर कॉलोनी के अवाम ने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कॉलोनी के सड़कों पर 15 दिनों से बारिश का पानी जमा है, जिस पर कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे और अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहा कि पंचायत ऑफिस में मुतअद्दिद बार इस ज़िमन में नुमाइंदगी करने पर भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस गंदे पानी की वजह से बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। हुकाम व ओहदेदार इस जानिब तवज्जो और पानी के निकासी के इक़दामात करें और पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने का मुतालबा किया। बीसी पसमानदा तबके को हुकूमत कर्जों की मंजूरी अमल में लाए। निर्मल डिस्ट्रिक्ट पसमानदा तबका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ सेक्रेटरी आपका गजेंद्र का हुकूमत से मुतालबा। निर्मल जिला बीसी कॉरपोरेशन ऑफिस में ओहदेदार के राजा लिंगों की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में निर्मल डिस्ट्रिक्ट पसमानदा तबका डेवलपमेंट का चीफ सेक्रेटरी आपका गजेंद्र यादव ने राजा लिंगों की गुलपोशी व शालपोशी की। बादजा उन्होंने कहा कि बीसी तबकात ने 2014, 15 और 17 में सब्सिडी कर्जों के लिए दरख्वास्तें दी थी, लेकिन अभी तक इन दरख्वास्तों को वसूल नहीं किया गया, जो कि सरासर गलत थे। हुकूमत इन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए कर्ज दिए जाए। इस प्रोग्राम में चंद्रयानंद, सरपंच चंद्रकांत, योगेश्वर, रमेश व दीगर मौजूद थे। సంక్షేమ సంఘం నిర్మల్ సంఘం నుంచి సన్మాన కార్యక్రమం చేపట్టుకున్నాం। ఇలా గౌరవనీయుల మన సర్పంచ్ గారు, యువకులు, స్టాఫ్ అందరికీ పేరు పేరున ఉద్యమ వందనాలు। ఈరోజు మేము ఒకటే మనం చేస్తున్నాము, మా కేసీఆర్ గారు కానీ, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ, మా ఎవరైతే ఏడీ గారు కానీ, మాకు ఏదైతే 2014, 2015 సంవత్సరంలో ఫెడరేషన్లు 3,10,10,000 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు। 2017 సంవత్సరంలో 6 లక్షల మంది అప్లై చేసుకున్నారు, దరఖాస్తు చేసుకున్నారు। ఒక 40,000 మందికి ఇచ్చి ఆపేశారు। అది త్వరనే మా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గౌరవనీయుల ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఐఆర్ఎల్ ఆఫీసర్ గారికి, ఇలా రాజలింగం సార్ గారికి అందరికి మీకు మనవి చేసిందంటే, ఇలా కరోనా కష్టకాలంలో ప్రపంచ దేశాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వైరస్ని మమ్మల్ని సందర్భంగా ఇలా నిరుపేదైన మా బీసీ లోన్లు ఇవ్వాలని ఇలా జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం। రెండోది ఇలా नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करें। निजामाबाद टाउन सीआई का बयान। उन्होंने एक बेसहारा खातून की मदद का ऐलान किया। जिला निजामाबाद के फोटोन के करीब रोटरी नगर कॉलोनी के रहने वाली 65 साल बालामनी नामी एक ज़ईफ खातून को उसके लड़के ने ओल्ड एज होम आश्रम में छोड़कर चला गया। कुछ दिन कबल कोरोना इन्फेक्शन के बाद सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, लेकिन रिपोर्ट मनफी आई, जिस पर बेटे ने अपनी मां को आश्रम भेज दिया, लेकिन इस दौरान ओल्ड एज होम बंद था। बालामनी अपने घर जाने पर बेटे ने अपनी मां को घर में लेने से इनकार कर दिया और अपनी मां को घर से निकाल दिया। बालामनी घर से ना जाने पर उसके बेटे ने घर को मुखफ़्फ़ल करते हुए अपनी बीवी बच्चों को लेकर चला गया। बालामनी दरवाजे के बाहर बैठे बारिश में भीगती रही। इत्तला मिलने पर निजामाबाद सीआई सत्यनारायण और फोर्टन एसआई लक्ष्मैया ने बालामनी से मुलाकात करते हुए तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल की
और बालामणि की देखभाल और मदद करने का इजहार किया, जिस पर आसपास के लोगों ने पुलिस की इस कारकर्दगी पर मसरत का इजहार करते हुए सराहना की। जिला निजामाबाद के बोधन रोड पर स्कूल की इमारत तामीर की गई थी। बल्दिया अमले ने इस स्कूल की इमारत गैर कानूनी बताकर मुनहदम कर दी, जो कि सरासर गलत है। जमीयतुल उलमा के हाफिज लाइका का बयान। उन्होंने प्रजावानी में कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इस जिमन में एक याददाश्त हवाले की और इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। जिला निजामाबाद में बोधन रोड पर एक स्कूल तामीर किया जा रहा था और ये स्कूल की तामीर मुकम्मल भी हो चुकी थी। म्युनिसिपल अमले की जानिब से स्कूल की गैर कानूनी तामीर का इजहार करते हुए स्कूल की इमारत को मुनहदम कर दिया गया, जिस पर जमीयतुल उलमा हिंद के हाफिज लाई खान साहब की क़ियादत में प्रजावानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्होंने एक याददाश्त हवाले की और कहा कि ये तालीमी इदारे के खिलाफ सोची समझी साजिश है। बल्दिया के अहदेदारों के खिलाफ छानबीन कराई जाए और इसके खिलाफ मालूमात किए जाने का मुतालबा किया। 19 तारीख के दिन बोधन रोड पर वाक़े एक स्कूल तामीर हो रहा था। उसको म्युनिसिपल अहदेदारों की जानिब से डैमेज यानी डेमोलिशन किया गया, उसके शटर्स तोड़े गए और उसके ऊपर भी कुछ जेसीपी के ज़रिए से उसको मुतासिर किया गया। इसके अंदर उनको बल्दिया वालों का ऐसा कहना है कि उसकी इजाज़त में कुछ खामी है, जैसे कि परमिशन जो लिया जाता है बल्दिया का, वो परमिशन तो वो साहब लिए थे स्कूल वाले, लेकिन उसके अंदर शायद वो मलियों में कुछ आगे पीछे का मामला है। लेकिन निज़ामाबाद शहर में या 60 जो डिवीज़न हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसके दायरे में ऐसे कितनी इमारतें हैं जो G+3, 4 है और वो उसके अंदर पूरे बल्दिया के जितनी उसूल है उसके अंदर उतरते। कई ऐसी इमारतें हैं जिसको तोड़ सकते, लेकिन हमारा ऐसा मुतालबा है या हमारा ऐसा मानना है कि ये ख़ास कर किसी एक को टारगेट करके तोड़ा गया, जो कि सरासर जुल्म है और सरासर जुल्म है। ये एक तालीमी इदारा कायम हो रहा था, उसमें अगर से थोड़ी सी खामी थी तो आपने उसको तोड़ दिया, मुनहदम कर दिया। उस पर हमने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के ज़रिए जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं KTR साहब, उनको एड्रेस करते हुए कलेक्टर साहब के ज़रिए एक महज़रनामा रवाना किया और उसमें हमने ये मुतालिबा किया है कि जो बल्दिया के जो अहदेदार ये जो कार्रवाई किए हैं इनके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए म्युनिसिपल अहदेदारों पर कि इन्होंने आया किसके दबाव में या किस वजह से इसके ऊपर इतना जल्दी उन्होंने एक्शन लेकर ये इमारत तोड़ी। बल्दिया वालों को तो कई सड़कें और नालियाँ ख़राब है, उसकी दुरुस्तगी के लिए वक्त नहीं मिलता, और बल्दिया वालों को कई कुत्ते हैं महलों में जिसकी वजह से कई छोटे छोटे बच्चों को काट रहे, 20-20, 50-50 कुत्ते एक महल्ले में, उसके लिए उनको वक्त नहीं मिलता। ये इसके लिए फ़ौरन इतना जल्दी मुतहर्रिक होकर हरकत में आकर इस तरह इमारत को मुनहदम कर देना, ये ज़रूर एक तालीमी इदारे के ख़िलाफ़ साजिश है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये जो बल्दिया के अहदेदार हैं उनके ऊपर इंक्वायरी कराई जाए, या जितनी बिल्डिंग हैं उनके साथ इनका क्या मामला है, या सिर्फ इसको तोड़ा गया। तो शायद हमारा ऐसा मानना है कि बल्दिया के अहदेदारों में और आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब बहुत सारी शिकायत मिल रही है। आदिलाबाद जिला कांग्रेस मिनाटी चेयरमैन साजिद खान ने हॉस्पिटल के अमले से की मुलाकात। आदिलाबाद में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल में निशब के दौरान बंगारू गड़कू का रहने वाला उदय चौधरी के वालिद शामराव को तशवीशनाक हालत में दाखिल किया गया, जहां पर शामराव का कोविड टेस्ट किया गया जबकि रिपोर्ट मनफी आई। शामराव हॉस्पिटल में जेर इलाज फौत हो गया। जाँ-बाग होने वाले अफराद के लवाक़ी ने आदिलाबाद जिला कांग्रेस मिनाटी चेयरमैन साजिद खान से वहां की सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही है, जिस पर साजिद खान ने दवाखाने के अमले से वजाहत तलब की। इस मौके पर साजिद खान ने अमले को बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही है, ये ठीक न होने का इजहार किया और कहा कि बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही है। डॉक्टर्स मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करें। పాపం ఆయనకి ఏమంటే మీరు పోతే సుఖ చెప్పొద్దాడు ఆయన సవాల్ లేదు, మీరు భగవంతుడు కాదు. కానీ ఏమంటే ఒక డ్యూటీ మీద ఉన్న డాక్టర్ ఒక పీపీ కిట్ వేసుకొని ఉండి వాడు పిలిచిగానే ఒక 5 నిమిషాల్లో లోపల పోతే
పేషెంట్ అటెండెంట్ ఏమవుతుందంటే భగవంతుడు పైన ఉంటాడు కానీ మీరే భగవంతుడు అనుకుంటారు. మీరు వస్తే అలా బతుకుండే అని అనుకుంటారు. మీరు ఒక ఇమీడియట్గా వెరీ నెక్స్ట్ సెకండ్ మీరు పోతే ఒక సేమ్ ఇన్సిడెంట్ మీ దగ్గర వచ్చి చెప్తే అర్ధ గంటతో ఎవరు పీపీకేట్ వేయకుండా అక్కడ పోలేదు. పీపీకేట్ వేసుకొని వస్తామన్నారు, ఎవరు పోలేదు. కూడా సార్ పేషెంట్ పడేసిండ్రు అనుకోండి, మార్నింగ్ ప్లస్ ఇట్లా మీదికి వేసేస్తే పొద్దున్న సాయంత్రం వేసుకోవాలి. తనకు కళ్ళే కనబడే టాబ్లెట్స్ ఏమని వేసుకుంటారు సార్ చెప్పండి మీరు? అట్లా అంటే కానీ నేను రోజు పీపీ కిట్ వేసుకొని పోయినా సార్, డైలీ పీపీ కిట్ మార్నింగ్ మధ్యాహ్నము నైట్ 3 times నేనే పోవాలి, బాత్రూమ్ తీసేయాలి, లాట్రిన్ స్టాప్ చేయాలి, అన్నీ చేసుకొని తనకి టాబ్లెట్స్ వేసి ఫుడ్ తినిపించి నేను వచ్చేదాన్ని సార్. డైలీ 3 times వెళ్ళేదాన్ని. అదే ఇప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చింది, ఈరోజు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం సార్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తనకు బైపాస్ సర్జరీ అయింది, షుగర్ ఉంది, కళ్ళు కనబడేది. షుగర్ వల్ల తనకు కంటి చూపు కొంచెం మందగించింది. దానివల్ల డాక్టర్ అట్లా అంటే రోజు కనీసం బాత్రూమ్ తీసేవాళ్ళు లేరు అక్కడ. ఇప్పుడు అందరూ పేరెంట్స్ కూడా రావడానికి కొంచెం భయపడుతున్నారు కదా సార్. మరి వీళ్ళు అటెండెన్స్ వీళ్ళు ఏం లాభం సార్ అక్కడ? అట్లీస్ట్ సార్ ఇంకొక విషయం కూడా, ఇప్పుడు నేను చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళిన కదా, మా మదర్ ఉందని, మనకి పీపీ కిట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయకపోతే సార్ వీళ్ళు. అట్లీస్ట్ ఒక పీపీ కిట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. బయట నుంచి కొనుకొచ్చుకున్నాం సార్ మేము. 500 రూపీస్ ఒక పీపీ కిట్. వన్ టైం 15 రోజు పెట్టుకొని పోయినా సార్. డైలీ వెళ్ళాను, డైలీ కనీసం ఒక్క పీపీ కిట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేదు సార్ వీళ్ళు. చెయ్యాలి మరి, చేసే వాళ్ళకంటే నా ముందరనే చనిపోయింది సార్. ఇదిగోండి ఆయన ప్రపంచస్తూ ప్రతి ఏమైనా ఫోటో కూడా తీసిన వాళ్ళ బాబు సెక్టర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాడు చూడండి. మరి ఎవరు इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। गैर कानूनी रवाना कर रहे तंबाकू को भैंसा सीआई वेणुगोपाल ने लिया अपनी तहवील में। मकई खरीदारी मराकज के क़याम के मुतालबे पर कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। सोशल मीडिया के ट्विटर पर साबिका एमपी के कविता ने किया रिकॉर्ड कायम। ट्विटर पर कविता के 1 मिलियन फॉलोअर्स। आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में जिला आदिलाबाद तरक्की के सिम गामजन। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।